काम वासना कोई पाप नहीं है। अगर काम वासना पाप होती तो तुम ना होते, ये संसार ना होता। आप देखिए कि इसी काम वासना की वजह से आप आए हो। ये संसार बना हुआ है। संसार कौन? ये पेड़-पौधे। पेड़-पौधे में भी काम वासना है, जीवों में भी है, प्रत्येक प्राणियों में काम वासना है। काम वासना किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। अगर परमात्मा कोई चीज़ बुरी बनाता है, क्या परमात्मा कोई चीज़ बुरी बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर काम वासना पाप होती, तो वो नहीं बनाता। क्योंकि एक भला व्यक्ति, एक परमात्मा क्या कोई बुरा चीज़ निर्माण कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन आपके साधु संत क्या कह रहे हैं? काम वासना पाप है। और काम वासना हमें कौन डालता है काम वासना में? स्त्री डालती है। तो स्त्री कौन हो गई? सबसे बड़ी पापी हो गई। तो आपके साधु संत देखिए क्या कहते हैं? स्त्री हमसे दूर हटो। स्त्री तुम हमसे दूर हटो, तुम हमें काम वासना में डालती हो। स्त्री तुम्हें काम वासना में कैसे डाल दी? कैसे डाल दिया आपने? अगर आप एक कुएँ में बाल्टी डालिए, अगर कुएँ में जल है, तो जल बाल्टी में भर कर के जल बाहर आ जाएगा। और वही कार्य स्त्री करती है। स्त्री आपके सामने तो आई है। अगर आप उसे माता की नज़र से देखिए, आप उसे बहन की नज़र से देखिए, तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन आप उसे काम वासना की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए वो स्त्री क्या हो गई? बाल्टी का स्वरूप हो गई। और आपके सन्यासी क्या हो गए? कुएँ का स्वरूप हो गई। काम वासना उनके अंदर भरी हुई है और स्त्री बाल्टी का कार्य करती है और अंदर जाती है, उसके अंदर से काम वासना निकल आती है। तो काम वासना में कौन है? आपके साधु संत हैं काम वासना में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्त्री बाल्टी के समान है, बाल्टी हमारे अंदर मत आने दो। अगर बाल्टी हमारे अंदर आई तो क्या हुआ? काम वासना उसकी जाग जाएगी। काम वासना कहाँ है? ये आपके पाखंडियों में काम वासना है, वरना कोई स्त्री इतनी बुरी नहीं है। जिस स्त्री क्या कहते हैं, स्त्री नर का द्वार है। स्त्री नर का द्वार कैसे है? हमको काम वासना में लाती। अगर स्त्री नर्क का द्वार होता, तो उसी नर्क से तो आप भी आए हैं। तो आप तो महा नरकगामी हो गए, आप तो महापापी हो गए, उसी पाप से आए हुए हैं। क्या कहते हैं, आज भी बहुत सारे साधु हैं, क्या कहते हैं, स्त्री की अगर परछाई हमारे ऊपर पड़ गई, तो फिर जाकर के नहाते जाते हैं, नहाते जाते हैं। क्या उसी स्त्री से तो आप बने हुए हैं, तो स्त्री पापिन कैसे हो गई? स्त्री का बनाया हुआ हम भोजन नहीं करेंगे, स्त्री के छुए हुए पात्र नहीं छुएँगे, स्त्री पापिन है। स्त्री नरकगामी है, स्त्री हमें नरक लेके जाती है। स्त्री आपको नरक कैसे ले जाएगी? काम वासना तो आपके अंदर भरी हुई है। जब संसार में थे, तो आप स्त्री की ओर भागते थे, स्त्री की तरफ मुँह करके भाग रहे थे। तो जब संसार से आप दूर गए, जंगल में गए, तो स्त्री की पीठ की तरफ मुँह करके भाग रहे हैं। लेकिन भागना अभी भी चल रहा है आपका। और जब तक भागना नहीं रुकेगा, तब तक आप सन्यासी नहीं बन सकते। सन्यासी बनना है, तो भागना रोको और देखना शुरू करो। क्या पाप है? पाप कुछ है ही नहीं इस संसार में। आप देखिए कोई भी फूल खिलता है, कितना सुंदर लगता है। फूल खिला भी तो है, वो काम वासना की वजह से फूला है, वरना आज से देखिए कोई फूल नहीं होता, अगर काम वासना ना होती। ये महत्वपूर्ण क्या है? काम वासना ही संसार है। तो जब काम वासना संसार है, इसी काम वासना से पूरी संसार बनी हुई है, तो काम वासना पाप नहीं।